वेलकम टू दी सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया है पॉलिटी से। ठीक है, पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, एंसेंट इंडिया भी कंप्लीट हो चुकी है और मेडिवल इंडिया भी कंप्लीट हो चुकी है। मॉडर्न इंडिया हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज है लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, ए टू जेड। ठीक है, जितना भी मूवमेंट है सारा देखेंगे। ठीक है, अगर इससे सवाल आया तो यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, इसलिए एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना। ठीक है, हम लोग अपनी कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ब्रह्मो समाज। ठीक है, सारा जो मूवमेंट हुआ है, ठीक है, 2 पेज में है। ब्रह्मो समाज से लेकर कहाँ तक भैया, निरंकारी मूवमेंट तक पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, हर एक मूवमेंट को देखेंगे जिससे सवाल बन सकता है। एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं ब्रह्मो समाज के बारे में क्या कहानी है। सबसे पहली बात है कि ब्रह्मो समाज का जो फाउंडर है भैया राजा राम मोहन राय। ये तो बात आपको पता है, ये तो बहुत फेमस है। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय फाउंड द ब्रह्मो समाज इन 1828। ये इंपॉर्टेंट है, डेट आपको याद रखना 1828। इसलिए डेट याद रखना है, एक रफ आइडिया होना चाहिए, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए जो है सवाल आता है, इसलिए। ठीक है, और कुछ खास वजह नहीं है। तो 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है वो फाउंडेशन रखा जाता है ब्रह्मो समाज का। लेटर ऑन रिवाइटलाइज्ड बाय द देवेंद्रनाथ, ठीक है, टैगोर। तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है बाद में इसको रिवाइटलाइज किया जाता है, मतलब आगे बढ़ाया जाता है, स्ट्रेंथ किया जाता है। मेन इसका जो कहानी है वह स्प्लिट की। ठीक है, पिक्चर जो है क्लियर होना चाहिए, इसलिए हर एक चीज़ लिखा गया है। स्प्लिट का क्या मामला है इसमें, ब्रह्मो समाज बाद में जो है वो स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, 2 बार स्प्लिट की कहानी होती है। पहला स्प्लिट जो है वो होता है भैया ड्यू टू आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन देवेंद्रनाथ टैगोर एंड केशव चंद्र सेन। ये दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से स्प्लिट होता है। ठीक है, तो ब्रह्मो समाज 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, एक है आदि ब्रह्मो समाज जो किसके तरफ चला गया भैया, देवेंद्रनाथ टैगोर की तरफ। ठीक है, और दूसरा था ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जो गया केशव चंद्र सेन की तरफ। ठीक है, तो जो केशव चंद्र सेन की तरफ जो समाज था उनको क्या कहा गया भैया, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। इंडिया वाला किसके पास गया, केशव चंद्र सेन के पास, और आदि वाला किसके पास गया, देवेंद्रनाथ टैगोर के पास। ठीक है, एक बार फिर स्प्लिट होगा। ठीक है, अब कब स्प्लिट होगा भैया, जब 13 साल की अपनी बेटी को, कौन, केशव चंद्र सेन, मैरिज हिज 13 ईयर्स ओल्ड डॉटर विद द माइनर राजा ऑफ कूच बिहार। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये वायलेट कर दिया रूल को, जो ब्रह्मो समाज का प्रिंसिपल था उसको। तो ये इसको ब्रीच करते ही यहाँ से फिर फूट पड़ेगा और फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ब्रह्मो समाज। रिजल्टेड इनटू, ठीक है, क्या, साधारण ब्रह्मो समाज लेड बाई आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री। तो इस तरीके से 2 बार जो है स्प्लिट होता है। एक बार जो स्प्लिट हुआ उसमें क्या बना भैया, उसमें बना आदि ब्रह्मो समाज, जिनके लीडर कौन थे, देवेंद्रनाथ टैगोर। दूसरा भैया ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। इंडिया वाला किनके पास गया भैया, केशव चंद्र सेन के पास। तो सवाल आएगा तो क्लियर होना चाहिए। दूसरा बार स्प्लिट होता है। ठीक है, अपनी बेटी को जो है, माइनर बेटी को माइनर राजा के साथ शादी कर देता है। ठीक है, तो रिजल्टेड इनटू क्या, जो उनके खिलाफ थे वो क्या बना लिए भैया, साधारण ब्रह्मो समाज लेड बाई आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री। एम क्या था इनका, एबोलिशन ऑफ सती, चाइल्ड मैरिज। ठीक है, पॉलीथिज्म को ख़त्म करना। ठीक है, मोनोथिज्म के कॉन्सेप्ट को लाना, ये सब इसका क्या था, एम था। एम से तो ज़्यादा सवाल नहीं आएगा, ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट को, आपको इसमें क्या रखना है, आपको याद रखना भैया राजा राम मोहन राय 1828। ठीक है, स्प्लिट हुआ आदि ब्रह्मो समाज देवेंद्रनाथ टैगोर की तरफ और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन की तरफ। ठीक है, ये आपको याद रखना है इतना कम से कम। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं धर्म सभा। इसके साथ जस्ट पढ़ने का रीज़न ये है कि इसके खिलाफ खड़ा हो गया था ये धर्म सभा, मतलब काउंटर मूवमेंट था ये। ठीक है, एक शख्स थे जिनका नाम था राधा कांत देव।
नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, राधा कांत देव फाउंडेड द धर्म सभा इन 1830, ठीक है। 1828 में बनता है कौन भैया, ब्रह्मो समाज, और 2 साल बाद ही 1830 में कौन बनता है भैया, धर्म सभा। इसके काउंटर करने के लिए क्या, टू काउंटर द इनिशिएटिव ऑफ ब्रह्मो समाज। एम इसका क्या था, ट्रेडिशनल एजुकेशन को प्रोपेगेट करना, यानी कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसको प्रोपेगेट कीजिए आप। लेकिन ब्रह्मो समाज का क्या एम था भैया, कि सोसाइटी में चेंज लाओ, साइंटिफिक डेवलपमेंट होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं, 2 समाज के बारे में अभी हम लोगों ने देखा, उसके बाद देखते हैं भैया आर्य समाज। आर्य समाज फेमस है, ठीक है, फाउंडेड बाय द स्वामी दयानंद सरस्वती एट बॉम्बे इन 1875। डेट इसलिए लिखा गया है क्योंकि आपको याद रखना है, डेट भी मैच द कॉलम में पूछा जाता है ये सवाल, ठीक है। जो मेन और जो फेमस है, ठीक है, उसका आपको याद रखना है। 1875 में आर्य समाज का फाउंडेशन रखा जाता है बाय द स्वामी दयानंद सरस्वती इन बॉम्बे, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। सवाल आता है, याद रखना, सत्यार्थ प्रकाश वाज रिटन बाय द स्वामी दयानंद सरस्वती। इट एम्फेसाइज्ड ऑन इनफेलिबिलिटी ऑफ द वेदास। फेमस स्टेटमेंट है, सबको याद होता है। कंडेम्ड पॉलीथिज्म को कंडेम करना है। सबका लगभग एम एक ही था, ठीक है। सुपरमेसी ऑफ द ब्राह्मण को ख़त्म करना है, ठीक है। डीएवी स्कूल जो पहली बार खोला गया था, लाहौर में खोला गया था, ठीक है। ये सवाल आता है पीसीएस में कि डीएवी स्कूल जो है पहली बार कहाँ खोला गया था अभी, तो खोला गया था लाहौर में 1886 में। आर्य समाज स्टार्टेड शुद्धि मूवमेंट। सीधा टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, बहुत सारा कहानी है लेकिन सारा कहानी को लेकर नहीं बैठने वाले हम लोग, ठीक है। सीधा जो पीटी में सवाल आएगा उसको हम लोग मद्देनज़र रखते हुए तैयारी कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू। तो शुद्धि मूवमेंट कौन लाया था भैया, तो आर्य समाज लाया था। एक सवाल बनेगा, ठीक है। अब शुद्धि मूवमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लेते हैं। शुद्धि मूवमेंट का कॉन्सेप्ट ये था कि भैया देखिए, जो इस्लाम में कन्वर्ट हो गया है हिंदू, या जो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गया हिंदू, उसको बैक फिर से लाइए आप, ठीक है। फिर से उसको हिंदुइज्म में कन्वर्ट कीजिए, यानी कि बैक आप आइए हिंदुइज्म में, जो भी कन्वर्ट हो गया इस्लाम में और जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया है हिंदू, ठीक है। इसको कहा गया शुद्धि मूवमेंट, लाया गया था आर्य समाज की तरफ से। आगे चलते हैं, परमहंस मंडली। देखो एक जो समाज है, मंडली है या मूवमेंट है, हर एक चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं इसमें, ठीक है। कहीं से भी सवाल अगर बनेगा तो इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा, ठीक है। छोटा से छोटा मूवमेंट को भी कवर किया है, ठीक है, क्योंकि उससे उसका जो मेन लीडर के बारे में कभी अगर पूछ दिया तो मुसीबत में काम आएगा, एक नज़र देख के जाना, ठीक है। आगे चलते हैं, परमहंस मंडली फाउंडेड बाय द दादोबा पांडुरंग और मेहताजी दुर्गाराम, ठीक है। ये दोनों लीडर का नाम आपको याद रखना है। मेन कौन है भैया, दादोबा पांडुरंग। बार इसी से सवाल आता है कि परमहंस के जो है फाउंडर कौन थे, मेन लीडर कौन थे भैया, तो दादोबा पांडुरंग, ठीक है। और मेहताजी दुर्गाराम। एम क्या था, रिड्यूस द स्टेटस गैप बिटवीन द लोअर एंड द अपर कास्ट। तो ये इसका एम था, ठीक है। इसी के खिलाफ लड़ना था भैया कि हमको जो है वो रिड्यूस करना है गैप को, बिटवीन दी अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट के गैप को कम करना है, ठीक है। बिलीव इन वन गॉड स्प्रेड मोनोथिज्म। सब मोनोथिज्म ही स्प्रेड करने के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। पोलिथिज्म की कहानी खत्म करो। आगे चलते हैं और पढ़ते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। साउथ इंडिया में इनिशिएट किया गया था बाय द ईवी रामास्वामी नायकर। सीधा सवाल आता है बिना कुछ घुमाए फिराए कि भैया सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के लीडर कौन थे, फाउंडर कौन थे, किनके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो लॉन्च किया गया था ईवी रामास्वामी नायकर, उनको पेरियर भी कहते हैं, ठीक है। तो सीधा सवाल आता है, कोई घुमाना फिराना इसमें नहीं है। 1925 में इन तमिलनाडु एरिया में। एम क्या था, एबोलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम को एबोलिश कीजिए आप। डिमांड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर दलित एंड देयर प्रोफेशन। जो भी दलित काम कर रहे हैं उनको आप जो है वो रिस्पेक्ट कीजिए, ये इनका एम था, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किनके द्वारा लाया गया था भैया, तो ईवी रामास्वामी नायकर, ईवी रामास्वामी नायकर, ईवी रामास्वामी नायकर। सीधा सवाल बनता है, सीधा हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं ठीक है, अरबीपुरम मूवमेंट। ये टेम्पल एंट्री मूवमेंट था, ठीक है, टेम्पल एंट्री मूवमेंट था।
लॉन्च्ड बाय श्री नारायण गुरु, याद रखना इम्पोर्टेंट पर्सन है ये, ठीक है, श्री नारायण गुरु। अरबीपुरम मूवमेंट, ठीक है, साउथ इंडिया में लॉन्च किया गया था। बाय इंस्टॉलिंग एन आइडल लॉर्ड शिवा एट अरबीपुरम टेम्पल इन केरला। तो अरबीपुरम एरिया में, ठीक है, एक टेम्पल का रखा जाता है बुनियाद, कौन, लॉर्ड शिवा का। और ये कहा जाता है इनके द्वारा, किनके द्वारा, श्री नारायण गुरु के द्वारा, कि देखिए सर, आप जो है मोनोपोली गॉड में नहीं कर सकते हैं कि शिव जो है वो आप ही का है, ठीक है, हमने इंस्टॉल कर लिया है, अब शिव मेरे भी हैं। एट अरबीपुरम टेम्पल इन द केरला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, केरला स्टेट में, ठीक है। क्या कहानी क्या है, कहानी सिंपल सही है, आपको याद क्या रखना है भाई, श्री नारायण गुरु जो थे वो फाउंडर थे किनके भाई, अरबीपुरम मूवमेंट के, किस एरिया में, केरला वाले एरिया में, ठीक है। आगे चलते हैं। दिस इंसिडेंट गिव राइज टू नंबर ऑफ द टेम्पल एंट्री मूवमेंट। अब यहाँ से शुरुआत हो गया कहानी टेम्पल एंट्री मूवमेंट की। अब धीरे धीरे टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो है और अलग अलग एरिया में फैलेगा। वाईकॉम सत्याग्रह, ये भी टेम्पल एंट्री मूवमेंट ही है, श्री नारायण गुरु ही मेन लीडर थे, ठीक है। और कैमरान आसन और टिक्के माधवन, ये तीनों को याद रखना है। रिलेटेड किस चीज़ से भैया, वाईकॉम सत्याग्रह लेड द टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में टेम्पल एंट्री मूवमेंट को लीड करने का भैया श्रेय किनको जाता है, श्री नारायण गुरु को जाता है, कैमरान आसन को जाता है और टिक्के माधवन को जाता है, याद रखना है, ठीक है। सिंपल सा एक ये आ जाएगा सवाल कि वाईकॉम सत्याग्रह किस चीज़ से रिलेटेड था, तो सिंपल आपको याद रखना है कि टेम्पल एंट्री मूवमेंट था ये। आगे चलते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इनके फाउंडर कौन थे भैया, मैडम HP ब्लावात्स्की, ठीक है, और कर्नल HS ऑलकॉट, ठीक है। सिंपल सा सवाल आता है इनके फाउंडर का और कुछ भी नहीं। इन 1875 इन न्यूयॉर्क USA, ये आपको याद रखना है, ठीक है, आयरलैंड वगैरह नहीं, इंडिया नहीं, कहाँ, न्यूयॉर्क USA में। एम रिवाइविंग एंड प्रोमोटिंग एंशियंट रिलीजियस ऑफ हिंदुइज़्म, ज़ोरोस्ट्रियनिज़्म और बुद्धिज़्म। कितना इंटरेस्टिंग एम है इनका भैया कि जो एंशियंट रिलीजियस है, ठीक है, उसको रिवाइव करना है, ठीक है, जैसे हिंदुइज़्म, ज़ोरोस्ट्रियनिज़्म, ठीक है, बुद्धिज़्म, ये सबको रिवाइव करना है। एनी बेसेंट रिलेटेड थी भैया, थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर थी। लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल हिंदू स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल एट बनारस, सेंट्रल हिंदू स्कूल एट बनारस। क्यों ये लिखा गया है, अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। सेंट्रल हिंदू स्कूल एट बनारस बाद में सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड इनटू BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, धीरे धीरे, ठीक है, ये तब्दील लेता है किसके अंडर, एफर्ट ऑफ मदन मोहन मालवीय, ठीक है। पहले क्या था ये, हिंदू स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल बनारस में था, बाद में इसी को सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड किस में हो गया, BHU में, अंडर द एफर्ट ऑफ द मदन मोहन मालवीय। तो इस पेज में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने देखा भैया सबसे पहले ब्राह्मो समाज के बारे में देखा, ठीक है, सिंपल सी कहानी थी ब्रह्मो समाज की। आदि ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, केशव चंद्र सेन, इधर देवेंद्र नाथ टैगोर। धर्म सभा, मेन लीडर ये थे भैया राधाकांत देव, यहाँ सवाल बनेगा। आर्य समाज से क्या क्या सवाल बनेगा, एक तो सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया था, स्वामी दयानंद सरस्वती इनके फाउंडर थे, 2 सवाल बन गया, ठीक है। उसके बाद इम्फेसिस ऑन द इनफेलिबिलिटी ऑफ द वेदा, उसके बाद कंडेन पॉलीथिज्म, ये सब ठीक है। और DAV स्कूल जो है 1886 में बना था, लाहौर में पहली बार वहीं बना था। शुद्धि मूवमेंट का कॉन्सेप्ट आपको पता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा परमहंस मंडली, इनके मेन लीडर को याद रखना, दादोबा पांडुरंग, ठीक है। उसके बाद वाईकॉम सत्याग्रह के मेन लीडर कौन थे भैया, श्री नारायण गुरु, कामरान आसन, ठीक है, और टिक्के माधवन। थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेन लीडर थे भैया मैडम HP ब्लावात्स्की और कर्नल HS ऑलकॉट, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, इंपॉर्टेंट मूवमेंट था ये, ठीक है। EV रामास्वामी नायकर, उनको पेरियार भी कहते हैं, लीडर आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्या क्या आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे उसके बाद देखते हैं अलीगढ़ मूवमेंट की क्या कहानी है। तो अलीगढ़ मूवमेंट के जो लीडर थे सर सैयद अहमद ख़ान, ये तो बात आपको पता ही है, ठीक है।
फाउंडेड मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। सिंपल सा बात है, ज़्यादा कुछ घुमाना फिराना है ही नहीं इसमें कि फाउंडेड क्या भैया, मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़, बाद में 1875 में, विच सब्सिक्वेंटली, जैसे BHU बन गया वैसे ही ये क्या बन गया भैया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन 1920। 1975 में बुनियाद रखा जाता है, धीरे धीरे किस चीज़ में डेवलप हो जाता है ये, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। नाम याद रखना आपको, मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। आता है सवाल, ठीक है, इसलिए मेंशन किया गया है। उसके बाद ही पब्लिश्ड, ठीक क्या, तहज़ीबुल अखलाक, ठीक है, तहज़ीबुल अखलाक पब्लिश्ड किया करते थे कौन भैया, सर सैयद अहमद खान। सवाल इम्पोर्टेंट है, आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देवबंद मूवमेंट पढ़ते हैं। इसके काउंटर में, जैसे ब्राह्मो समाज के काउंटर में, ठीक है, धर्म सभा लाया गया था, उसी तरीके से जो है वो अलीगढ़ मूवमेंट को काउंटर करने के लिए देवबंद मूवमेंट चलाया गया था, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पढ़ा है, एक बार देख लेते हैं। ये जो धर्म सभा है, ठीक है, इसके काउंटर में लाया गया था, ठीक है। उसी तरीके से अलीगढ़ मूवमेंट के काउंटर में कौन सा मूवमेंट लाया गया है, देवबंद मूवमेंट, ठीक है। फाउंडेड बाई मुहम्मद कासिम ननोतवी एंड राशिद अहमद गंगोई। नाम डिफ़िकल्ट है पर 2-4 बार पढ़ोगे आपके दिमाग में घुस जाएगा। मुहम्मद कासिम ननोतवी, राशिद अहमद गंगोई, ठीक है, ये लीडर थे देवबंद मूवमेंट के। इनका क्या कहानी है, कहानी है, इट वॉज काउंटर मूवमेंट अगेंस्ट द लिबरल टीचिंग ऑफ द सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ मूवमेंट के काउंटर मूवमेंट में ये थे, ठीक है। अलीगढ़ मूवमेंट में कहानी ये था कि भैया साइंटिफिक अप्रोच लाना है, थोड़ा मॉडर्न करना है, सोसाइटी को, पीरी मुरीदी को कंडेम करना है, ये सब सर सैयद अहमद खान का फिलॉसफी था। लेकिन देवबंदी मूवमेंट कहता है भाई रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये कि ओरिजिनल टीचिंग जो इस्लाम का है उसको आप स्प्रेड कीजिए, ठीक है। दे वेयर सपोर्टिव ऑफ ओरिजिनल वर्जन ऑफ द इस्लाम, ठीक है, ओरिजिनल वर्जन ऑफ द इस्लाम को सपोर्ट करता था कौन, देवबंदी मूवमेंट। याद क्या रखना आपको, याद आपको रखना मोहम्मद कासिम ननोतवी, मैच द कॉलम में आ जाएगा या डायरेक्ट MCQ में आ जाएगा, राशिद, ठीक है, अहमद गंगोई। और बाकी तो आपको पता ही है कि ये काउंटर में, अगर अलीगढ़ मूवमेंट के काउंटर में है तो ऑटोमेटिक ये ऑर्थोडॉक्स की कहानी है, ठीक है, ओरिजिनल वर्जन ऑफ द इस्लाम को सपोर्ट करेगा ये, ठीक है। अलीगढ़ मूवमेंट पीरी मुरीदी वगैरह को सबको कंडेम कर दिया था। हर एक चीज़ नहीं लिख सकते हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिलेवेंट है उसी बात को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा लेंदी नहीं है वीडियो। फाउंडेड बाई ये प्रार्थना समाज। अब प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन थे भैया, आत्मा राम पांडुरंग। याद है आपको, 2-4 बार रिवीजन कर लो, इम्पोर्टेंट है ये बात, ठीक है। प्रार्थना समाज फाउंडेड बाई आत्मा राम पांडुरंग, ठीक है, इन महाराष्ट्र 1867। MG रनाडे ऑल्सो ज्वाइन द प्रार्थना समाज। देखो कहीं पे ऑप्शन में अगर आत्मा राम पांडुरंग नहीं रहा तो भैया वहाँ पे आपको ऑप्शन में मिलेगा MG रनाडे, क्योंकि ऐसा सवाल अदर PCS में पूछा गया है। ये आत्मा राम पांडुरंग न देकर MG रनाडे दे दिया गया है, ठीक है, तो नन ऑफ द अबव नहीं होगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा, MG रनाडे हो जाएगा। आगे चलते हैं, सेवा सदन। देखो किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ा गया है, एक लाइन में ही इसकी कहानी ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि अगर सवाल बनेगा तो बनेगा सवाल लीडर से, ठीक है। अब पारसी सोशल रिफॉर्मर्स जिनके नाम थे बहराम जी एम मालाबारी, इन 1885 में इनके फाउंडर थे जो लॉन्च किए थे, ठीक है। सेवा सदन, सेवा सदन, सेवा बहराम जी एम मालाबारी इन 1885, ठीक है। तो याद क्या रखना आपको, लीडर का नाम याद रखना है, बहराम जी एम मालाबारी, सेवा सदन, सेवा सदन बहराम जी एम मालाबारी 1885 में, ठीक है। आगे चलते, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। देखो ये सब कंफ्यूजिंग है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, सोशल सर्विस लीग, ठीक है, किनके कौन लीडर है भैया, तो थोड़ा सा ट्रिक लगा के आप याद करोगे तो याद हो जाएगा। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस
ठीक है। महादेव गोविंद रानाडे एंड रघुनाथ राव इनके मेन लीडर थे। ठीक है। एस्टेब्लिश द इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस पॉपुलरली नोन एज द प्लेज मूवमेंट। देखो तो प्लेज मूवमेंट किनको कहा जाता था भैया, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस को। एम टू इंस्पायर पीपल टू टेक ओथ टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज, इट वॉज सोशल रिफॉर्म विंग ऑफ द INC। देखो अब कैसे ट्रिक लगाना, ये INC का एक विंग है जो सोशल रिफॉर्म के बारे में जो है वो काम करता था, यानी सोशल रिफॉर्म के फील्ड में काम कर रहा है कौन, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, जो कि एक विंग है किसका, INC का। ठीक है। लेकिन सोशल सर्विस लीग ऐसा कोई चीज़ नहीं है, सिंपल याद रखना है, फाउंडेड बाय द नारायण मल्हार जोशी, और ज़्यादा कुछ कहानी इसमें नहीं है। लेकिन इंडियन लगा हुआ है, देखो इंडियन है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जाएगा। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जाएगा इसका मतलब इसका एक कोई विंग है जो काम कर रहा है सोशल फील्ड में। ठीक है। और ये किस फील्ड में काम कर रहा था, आप ओथ लीजिए सर टू स्टॉप प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज, कि आप चाइल्ड मैरिज नहीं करेंगे। ठीक है। तो इंडियन आ गया, सोशल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, सोशल सर्विस है यहाँ पे। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है एग्जाम में, इतना जल्दी दिमाग क्लिक नहीं करता है। तो याद क्या रखना आपको, इंडियन आएगा तो INC से रिलेट करना है। INC का एक विंग है जो कि सोशल रिफॉर्म के बारे में बात करता है। ठीक है। उसके बाद सोशल कॉन्फ्रेंस पॉपुलरली नोन एज द प्लेज मूवमेंट। ठीक है। इनके लीडर का नाम क्या था भैया, महादेव गोविंद रानाडे एंड रघुनाथ राव। ठीक है। रानाडे जी इनके लीडर थे। सोशल सर्विस लीग फाउंडेड बाय नारायण मल्हार जोशी। सीधा सवाल आएगा, कोई घुमाना फिराना नहीं है, सीधा लीडर से ही सवाल आएगा कि सोशल सर्विस लीग के लीडर कौन थे, तो नारायण मल्हार जोशी थे। ठीक है। आगे चलते हैं, SNDP मूवमेंट पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है ये SNDP मूवमेंट। श्री नारायण गुरु जी इनके फाउंडर थे। फाउंड श्री नारायण, ठीक है, धर्म परिपालन योगम, SNDP बोल लो। ठीक है। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, फुल फॉर्म भी आ सकता है, SNDP बोल लो। ठीक है। इन 1902 इन केरला। ठीक है। केरला वाले एरिया में SNDP मूवमेंट जो है वो चलाया गया था। तो ये एरिया भी याद रखना है, कहीं मुसीबत में पूछ दिया तो डिफ़िकल्ट सवाल बन जाएगा। ठीक है। साउथ में तो आपको पता होगा, लेकिन केरला याद रखना आपको। ठीक है। वन रिलीजन, क्या इन्होंने कहा भैया कि वन रिलीजन, वन कास्ट, वन गॉड फॉर मैनकाइंड। तो ये स्टेटमेंट से भी सवाल आता है कि ये स्टेटमेंट किनके द्वारा कहा गया था, तो श्री नारायण गुरु के द्वारा कहा गया था। कौन सी मूवमेंट में, SNDP मूवमेंट से रिलेटेड है। ठीक है। वन रिलीजन, वन कास्ट, वन गॉड फॉर मैनकाइंड। ठीक है। श्री नारायण गुरु रिलेटेड विथ SNDP मूवमेंट। आगे चलते हैं, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये तो बात आपको पता ही है। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में, ठीक है, इनके बुनियाद रखते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की। ठीक है। सेवा समिति, सेवा किससे करना चाहिए, हृदय से करना चाहिए, कि नहीं करना चाहिए। हृदय नाथ कुंजरू इन इलाहाबाद 1914 में। मेन लीडर आपको याद रखना। ठीक है। अंदर की सबका कहानी एक ही है। सेवा समिति हृदय नाथ कुंजरू, सेवा किससे करना है, हृदय से करना है। ठीक है। ट्रिक से याद कर लो। अहमदिया मूवमेंट, देखो अहमदिया मूवमेंट गुलाम अहमद, ठीक है, फाउंडेड अहमदिया मूवमेंट मिर्ज़ा गुलाम अहमद। लीडर से सीधा सवाल आएगा भैया, अहमदिया मूवमेंट के लीडर कौन थे, मिर्ज़ा गुलाम अहमद। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कौन, मिर्ज़ा गुलाम अहमद। ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लीडर कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। आगे चलते हैं, उसके बाद देव समाज पढ़ते हैं। फाउंडेड बाय द शिव नारायण अग्निहोत्री, फेमस है ये। ठीक है। देव समाज के फाउंडर कौन थे, शिव नारायण अग्निहोत्री इन लाहौर 1887 में। ठीक है। मद्रास हिंदू एसोसिएशन के फाउंडर कौन है, देखो उधर दिमाग आपको जाएगा नहीं, एनी बेसेंट। ठीक है। मद्रास हिंदू एसोसिएशन के फाउंडर कौन है, एनी बेसेंट, ये याद रखना। ठीक है। जल्दी उधर आपको दिमाग नहीं जाएगा। ठीक है। याद रखना, एनी बेसेंट थे फाउंडेड। ठीक है। क्या फाउंडेड, मद्रास हिंदू एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय द एनी बेसेंट। ठीक है। आगे चलते हैं, रहनुमाई मजदयासन सभा, पारसी है, नाम से समझ में आ रहा है।
रहनुमाई, मसदे आसन, सभा, फाउंडेड बाई दादा भाई नौरोजी। एक लीडर नहीं थे लेकिन मेन लीडर यही थे, ठीक है। JB वाचा, SS बंगाली और नौरोजी फुरदोंजी, ठीक है। नौरोजी फुरदोंजी, JB वाचा, SS बंगाली, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। फाउंडेड क्या? रहनुमाई, मसदे आसन, सभा। मद्रास हिंदू एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय द एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट फाउंडेड दी मद्रास हिंदू एसोसिएशन, ठीक है। और देव समाज, देव समाज क्या कहानी? फाउंडेड बाय द शिव नारायण अग्निहोत्री इन लाहौर 1887। निरंकारी मूवमेंट का क्या कहानी है? सिंपल सा बात आपको याद रखना भैया, बाबा दयाल दास फाउंडेड द निरंकारी मूवमेंट। ज़्यादा कुछ इससे सवाल बनेगा ही नहीं, ठीक है। सिंपल सा कहानी यही है कि भैया निरंकारी मूवमेंट के फाउंडर कौन थे? तो बाबा दयाल। अगर इसके अंदर पहुंच जाना तो डिफ़िकल्ट सवाल बन जाएगा फिर। फाउंडेड निरंकारी मूवमेंट। सोशल रिफॉर्मर के बारे में कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला हम लोग देखते हैं गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख से कितना बार BPSC में और अदर PCS में सवाल आ चुका है, ठीक है। जिनको कहा जाता था लोक हितवादी। ही वॉज कॉल्ड एज मॉर्निंग स्टार ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। इम्पॉर्टेंट है या नहीं है? PCS में अदर PCS में पूछा गया तो BPSC में पूछा जा सकता है। लोक हितवादी तो BPSC में पूछा गया है, ठीक है। क्या नाम है? गोपाल हरि देशमुख, ठीक है। इनको क्या कहा जाता था? लोक हितवादी। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉर्निंग स्टार ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ये कह लो या नरेंद्र दत्त, ठीक है। स्वामी विवेकानंद कह लो या नरेंद्र दत्त। फाउंडेड रामकृष्ण मिशन इन 1897। तो रामकृष्ण मिशन के फाउंडर कौन थे? स्वामी विवेकानंद। 1897 में ही डिलीवर्ड फेमस स्पीच एट शिकागो USA 1893। ये BPSC में पूछा हुआ सवाल है 1893 में, ठीक है, शिकागो में। तो इनका फेमस स्पीच था वो दिया गया था 1893 में। डेट पूछा गया था सीधा का सीधा, ठीक है। आगे चलते हैं। देवेंद्र नाथ टैगोर फाउंडेड तत्वबोधि सभा इन 1839। डेट इंपॉर्टेंट इसका नहीं है लेकिन आपको ये याद रखना है कि देवेंद्र नाथ टैगोर ने क्या बनाया था भैया? तत्वबोधि सभा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब इनकी क्या स्टोरी है? ठीक है, इनकी स्टोरी है भैया जर्नल कौन कौन से लिखे थे वो आपको याद रखना। सोम प्रकाश, हिंदू पैट्रियट, ठीक है। हिज एफर्ट्स लीगलाइज द विडो रीमैरिज एक्ट 1856, ठीक है। 1856 का जो विडो रीमैरिज एक्ट आता है वो इन्हीं के, ठीक है, मूवमेंट से आता है, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत बड़ा हाथ था विडो रीमैरिज एक्ट 1856 को लीगलाइज करने में, ठीक है। ज्योतिबा फूले की कहानी क्या है? फाउंडेड सत्यशोधक समाज इन 1873 एट पुणे। अरेंज करने के लिए सवाल बनता है इसलिए डेट दिया गया 1873। एक ओवरऑल ये पता हो कि 1873 के आसपास जो है ज्योतिबा फूले ने क्या बनाया था? सत्यशोधक समाज को बनाया था, ठीक है, पुणे में। और ये, ठीक है, लोअर कास्ट को, ठीक है, और अपर कास्ट, ठीक है, इसके गैप को कम करने का कहानी, ठीक है। लोअर कास्ट को टेम्पल एंट्री मूवमेंट दो, ये सब सारा कहानी ज्योतिबा फूले से रिलेटेड है, ठीक है। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में, और जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है, परमानेंट सिस्टम, महलवारी सिस्टम और उसके बाद रैयतवाड़ी सिस्टम। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और इससे सवाल आता ही आता है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अगर आपके पास टाइम है तो आप शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है बनाने में। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसे ही न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको मिलेगा चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में,
और लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, ठीक है। आप जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। सारा PDF अभी तक जितना लेक्चर हुआ सबका PDF वहाँ पड़ा हुआ, आराम से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक।